अंतस योग में आपका स्वागत है। क्या आपके पैरों की स्किन पर नीले या बैंगनी रंग की नसें दिखने लगी हैं? तो ये वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। तो इसके लिए आप इस एक्सरसाइज को रोजाना करें। क्या आपको यूरिन लीक होने की समस्या हो रही है या फिर बार बार यूटीआई की समस्या परेशान कर रही है? अगर हाँ तो घबराइए मत, इस एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बढ़ती उम्र में 50+ महिलाओं को अक्सर L4 और L5 के हिस्से में दर्द की समस्या होती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी भी आती है। तो अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं तो इस एक्सरसाइज को करें। तो चलिए अब इन एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसी के साथ हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने योग के साथ अपना लाइफस्टाइल बदलकर अपनी कई समस्याओं से छुटकारा पाया। वेरिकोज वेन्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी क्षमता के अनुसार पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ टर्न हो जाएंगे बस। ठीक है, पहले देख लीजिए, फिर आराम से आगे वाले पैर पे पूरी बॉडी का वेट डालते 1 2। अब स्ट्रेंथ कम है तो ये पैर सिर्फ इतना उठेगा। मसल्स टाइट है, हार्ड हो गई है तो इतना उठेगा। अदरवाइज ये पैर कैसे उठेगा, 1 2। तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे पेल्विक एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, ठीक है। जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, ज्यादा जल्दी इंफेक्शन होता है, उनके लिए भी। फिर से देख लीजिए, पहले वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो बिल्कुल अच्छे से, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जैसे हमने कहा इधर टर्न लिया, ठीक है, राइट साइड दोनों तरफ से करेंगे अभी। फिर हल्का सा पैर को आगे बढ़ाया, बॉडी में पेन है, कमर टाइट है तो बस वेट को आगे वाले पैर पे शिफ्ट करो और ऐसे बहुत ज्यादा आगे मत झुको। अभी इस एंगल पे देख रहे हो, एंगल देख रहे हो, सहारा लेना, आप सहारा ले लो, वॉल का सहारा ले लो अगर बैलेंस नहीं बन रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि पैर की मसल्स वीक है और आप कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। 2, बॉडी के वेट को शिफ्ट किया, 3 4 5 6 7। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे 1-2 इंच करके बिल्कुल हिप लेवल में आना चाहिए। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के लिए भी और घुटने के दर्द के लिए भी सेम चलेगी। अब देखिए, ये पैर को क्रॉस करके ये अच्छे से टाइट करो, बैक मसल्स को, बैक को टाइट करो, पेट को स्क्वीज करो। ऐसे नहीं कि ढीले पेट से, पेट अंदर बिल्कुल, सांस छोड़ो। 2। अभी देखो मेरे पैर और सुषमा जी के पैरों में फर्क दिखाई दे रहा है, ये कम गैप है तो हो सकता है भी आपका भी बैलेंस कम बने, लेकिन कम गैप पे कम बैलेंस बनेगा, ये बात ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से करते हैं, वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। हिप्स को टाइट करेंगे, 1, गर्दन पीछे, 3 4 5 9 10। दूसरे पैर से क्रॉस करेंगे, 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि बढ़ती हुई एज में यदि हमारी उम्र 50+ है तो सबसे पहले L4 L5 में प्रॉब्लम आती है यहाँ, और मोटापा है तो बहुत तेजी से ये प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादा मोटापा है तो चेयर की हेल्प से यही एक्सरसाइज करेंगे। कैसे, इसको पकड़ा, 1। अब ये सेफ हो गई। जिनका वजन 80 किलो है, 90 किलो है, सहारा लेना जरूरी है। अगर आपको बहुत साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, आप बिना सहारे की कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने, क्योंकि मेरा आधा भार यहाँ शिफ्ट हो गया, अब मेरे पेल्विक एरिया पे भी, लेग स्ट्रेंथ के लिए भी, घुटने के लिए भी, कहीं घुटने को मैंने मोड़ा नहीं हुआ, बिना मोड़े घुटने को। अगर आपके दोनों पैर में यूं हो जाता है, यूं पैर मुड़ते हैं, तो समझ लीजिए एक प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपके ऐसे रहते हैं, भाई ये लेग्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी, तो हम क्या करेंगे, ये सीधा किया, फिर वापस, फिर बिल्कुल सीधा किया, सामने देखा, और कम से कम 5 काउंट्स में जरूर होल्ड करना है। 1 2। तो 2 बातें हैं, ध्यान से समझिए। चाहे एक्सरसाइज 5 ही सीखिए आप, लेकिन सीखिए अच्छे से। अभी इसका पैर टेढ़ा था और इसका नीचे था, राइट। तो अब हम इनको चेयर की हेल्प से फिर से देख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज सीखो तो अपनी कभी पता होनी चाहिए,
अब देखो, अगर मैं ना बैठूं तो ये चेयर गिर जाए। इसने सारा भार मेरे ऊपर यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये भी मैं बता दूं, पता लगे कि घर में कोई है नहीं और चेयर पे बैठ गए और इसके साथ ही चेयर आप नीचे और चेयर ऊपर। एक एक बात में इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी से बताती हूँ। अब ये देखो, ये हिलते ही मैं हिल गई, इसने पूरी चेयर हिला दी। तो अब ये क्या है कि घुटना भी सीधा करेगी और बैक, लोअर लोअर बैक में बहुत अच्छा असर आएगा। बस सामने देखो, ये नीचे कंधे नहीं होने चाहिए। ये देखो, 1 2 5 काउंट्स मिनिमम, 3 4 5। दूसरे पैर से सामने देखो, 1 2 3 4 5। अभी भी ना इसकी जो कमी थी, अब मेरे को देखना, ठीक है। अब मैं तो हल्का सा टच करूंगी, इसने तो पूरा पूरा डाल दिया भार एकदम। ठीक है, मैं हल्का सा टच करूंगी क्योंकि हम तो बिना उसके भी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी सुविधा के लिए मैं बता रही हूँ। आराम से हाथ रखा, बस हल्का 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 हाथ, और ये देखते रहो स्क्रीन पे, किसी मिरर में सामने देखो और पंजा बाहर। अब देखो कुछ हो रहा है। तो ये जिन्होंने कहा है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, यहाँ उठाया हमने इस पैर को और यहाँ असर आ रहा है। फिर से देखो, बिल्कुल मेरे को देख के फिर प्रैक्टिस करो। हल्का टच किया मैंने, हल्का। अब मेरी कुर्सी, तुम कोई हिले हो मेरी हाथ लगाने से? धीरे धीरे धीरे, और ताना और ताना, और गर्दन को ऐसे सीधा करके अगर 5 काउंट्स में होल्ड कर लिया, पैरों की कोई समस्या नहीं है। पेल्विक एरिया से रिलेटेड, कंसीविंग से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। खाली एक आसन, एक एक्सरसाइज एक बीमारी पे काम नहीं करती, 50 बीमारियां। अगर कब, जब आप समझो, उस चीज को समझो, जरा सुनने के बाद समझना और राइट दिशा में एफर्ट करना। एफर्ट इसका गलत है और मैं इसे टोक ही नहीं रही, तो क्या फायदा। तो अभी जो मैं नोटिस कर रही हूँ, इसके पैरों की नस नहीं खुली हुई, जबकि हालांकि काफी टाइम हो गया करते हुए, लेकिन टाइम लगेगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि रोज रोज हम पार्टी में गए, थोड़ा ज्यादा खा लिया, एक्सरसाइज की नहीं, पैर स्टिफ हो गए। 72 घंटे से ज्यादा गैप नहीं रख सकते, अब इस बात का ध्यान रखो। मैक्सिमम 72 घंटे का गैप होना चाहिए साधना में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं। अब दोनों पैर खुल गए इसके, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 चीजें बता रही हूं। दोनों पैर खुल गए, अब दोनों पैर हल्के हो गए। तो 1 2 3 4, जिसको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है और कमर टाइट है, तो कमर को ऐसे हिलाएंगे। साइड से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर कमर भी साथ नहीं घूमती तो आप ऐसे भी कर लो, कोई बात नहीं, तो होगा फायदा, लेकिन उतना नहीं होगा। थोड़ा सा ना पेट को अंदर करके कमर की, बैक की मसल्स को ऐसे ढीला छोड़ो, थोड़ा सा ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। जो गाड़ी गठ चर्बी जम के बैठ गई है, तुम्हारे अपने घर में चर्बी बैठ गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि चर्बी को कोई और जगह नहीं मिली, तो उसने सोचा जहां जगह मिल रही है वहां जमाऊं मैं अपने पैर। तो चर्बी ही कारण है सारी बीमारियों का। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, तो अगर ये घूमता है तो अच्छी बात है, ठीक है। पहले नंबर पे हुआ ये, सिर्फ पैर हिल रहे हैं, पैर के साथ जरा ऊपर मिडिल भाग में, तो और तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। जब पैर हल्के होते हैं तो जंप रो, अपने आप एक्सरसाइज अपने आप निकलेगी बॉडी में। बस हम तो सीक्वेंस बता रहे हैं कि जहां पर आपकी बॉडी वहीं रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो जंप कर सकते हैं जंप करेंगे, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। कम से कम 1 से 2 मिनट तक ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो पैरों की ताकत बढ़ेगी, ठीक है। जब हम घड़ी में देख के 15 मिनट वार्म अप कर लें, चाहे उसमें एक्सरसाइज को आपने 5 बार रिपीट करनी हो, चाहे 10 बार, ठीक है। पहले बैठ पाते थे जैसे आपने कहा? नहीं मैम, चौकड़ी मारना तो दूर, कोई मुझे बोलता था नीचे बैठो तो मेरी तो जान निकल जाती थी। अगर कहीं सोचो ना जाना है, कहीं गुरुद्वारे जाना है या मंदिर जाना है, मुझे टेंशन हो जाती थी कि अब मैं अपने लिए कुर्सी कैसे मंगाऊंगी। हो। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी सॉल्व हुई है, सर्वाइकल। मैम ऐसा मेरा एक टाइम था कि मुझे चक्कर आ जाते थे और मैं गिर जाती थी। वो ओ, बिल्कुल डार्क काले चक्कर आते थे, मुझे पता नहीं होता था क्या हुआ। फिर ऐसा कोई कब मेरे से को, हो रहा था ऐसे?
मैम मुझे तो 10-12 साल से था सर्वाइकल, बहुत सिवियर वो। अब ठीक होगा। मैम सर्वाइकल चला गया, ये मैम छोटी छोटी चीजें बहुत चेंजेस आई हैं। ठीक पहले है। तो मैंने आपका यूट्यूब में देखा, दिसंबर एंड में ही देखा। आई थिंक इट वाज अ गॉड गिफ्ट मैम। 1 वीक में मैम मेरे यूरिन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो मैं आपको कहती थी कि मेरे को रात को हर 1.5 घंटे बाद जाना पड़ता है। उसके बाद मेरी पैरों की दर्द भी खत्म हो गई, साइडों में जो होती थी, बैक एक जो मैं मतलब रोज बोलती थी कि स्प्रे करो तब मैं उठती थी, पर अब मेरी स्वेलिंग भी कम हो गई है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।